हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट कराने जा रही हूँ, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि किसी फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो कहाँ पे आती है और किसी फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आती है वो कहाँ पे आती है। ठीक है, इसके अंदर हम अलग अलग फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और क्या क्या देखेंगे, इसी डेफिनेशन से करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने क्या लिया, ये मैंने कर्व ले ली। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट क्या ले लिया, बी ले लिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे फंक्शन की क्या मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, तो जो पॉइंट है वो क्या है, सी पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, इनके सबसे ऊपर जो पॉइंट है उसके ऊपर फंक्शन की क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूँगी, यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, एफ ऑफ सी बोल देंगे। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो सी है ना, वो सी है वो किस में से बिलोंग करेगा, ए कोमा बी में से, ओपन इंटरवल ए कोमा बी में से बिलोंग करेगा। सच दैट हमारे पास क्या हो जाएगा, सच दैट एफ ऑफ सी हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, जो एफ ऑफ सी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे फंक्शन की क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, ये चीज़ है। उसके बाद होती है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, की फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कहाँ पे आती है। ठीक है, ये मैंने जैसे कर्व ले ली। क्लियर, वही यहाँ पे पॉइंट के ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई बी पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या आई, वैल्यू सी आई है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे फंक्शन की क्या आई है, मिनिमम वैल्यू आई है। ठीक है, इसको जैसे मैं क्या बोल दूंगी, एफ ऑफ सी बोल दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन की क्या आई है, मिनिमम वैल्यू आई है। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट करेगा कोई पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि ए और बी को छोड़ के ये जो बीच के पॉइंट आएंगे ना, वहाँ पे फंक्शन की क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी है वो लेस देन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ सी हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। क्लियर, आ गया इतना समझ में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास क्या होता है, कई बार क्या होता है, फंक्शन की ना मैक्सिमम वैल्यू आती है ना मिनिमम वैल्यू आती है। ठीक है, या किसी पॉइंट के ऊपर ले लो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, यहाँ पे क्या थी, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी, यहाँ पे क्या थी, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू थी। ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, वो फंक्शन की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब हम डेफिनेशंस करते हैं, डेफिनेशन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो डेफिनेशंस क्या क्या है। फर्स्ट क्या है, लेट एफ, मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया किसी इंटरवल आई के ऊपर। ठीक है, एफ मैंने क्या कर दिया, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया इंटरवल आई के ऊपर, उसको मैं मैक्सिमम वैल्यू कब बोलूंगी, इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी इन आई, यहाँ पे कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर जाए सी किसके अंदर, आई के अंदर। आई हमारे पास इंटरवल है कोई ना कोई, कुछ भी हो सकता है, ओपन भी क्लोज भी। ठीक है, ओपन होएगा ए कोमा बी। ठीक है, सच दैट एफ ऑफ सी क्या आ जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाए, एफ ऑफ एक्स आ जाए। एफ ऑफ सी यानी कि जो पॉइंट सी एग्जिस्ट करे ना ओपन इंटरवल आई के अंदर, वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई के लिए। ठीक है, तो मैं उसको क्या बोल दूंगी, तो जो ये नंबर है ना एफ ऑफ सी, इसको हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ सी को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इन ओपन इंटरवल आई। ठीक है, तो एफ ऑफ सी हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की। क्लियर, ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू की डेफिनेशन है। अब हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू की डेफिनेशन करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, f is said to have a minimum value in I if there exists a point C in I such that f of C less than or equal to क्या हो जाए, f of x हो जाए for all x belongs to I के लिए। ठीक है, f को मिनिमम वैल्यू कब बोलेंगे, जब वहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर जाए C ओपन इंटरवल I के अंदर की क्या हो जाए, जो फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू से क्या आ जाए, लेस देन और इक्वल टू आ जाए। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I के लिए। तो मैं उस फंक्शन को जो ये f of C है इसको क्या बोल दूंगी, मैं इसकी मिनिमम वैल्यू बोल दूंगी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी एक्स की। क्लियर, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी किसकी, एफ की इन आई के अंदर।
आगे समझ में। अब हमारे पास क्या होता है, एक एक्सट्रीम वैल्यू होती है। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या होता है कि या तो उस फंक्शन की क्या आ जाए मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, या उस फंक्शन की क्या आ जाए मिनिमम वैल्यू आ जाए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसकी एक्सट्रीम वैल्यू बोल देंगे। किसके अंदर, आई के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो सकता है, ओपन इंटरवल a, b। क्लियर। f is said to have an extreme value in I if there exists a point c in I such that f of c is either maximum or a minimum value। ठीक है, उस फंक्शन के अंदर या तो उसकी क्या आ जाए मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, या क्या आ जाए मिनिमम वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो उस वैल्यू को हम उसकी क्या बोल देंगे, एक्सट्रीम वैल्यू बोल देंगे। आया समझ में। ये हमारे पास क्या थी, डेफिनेशन थी। इनको अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय। ठीक है, अगर ये हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इस फंक्शन के में क्या निकालिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालें। अगर कोई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आती है तो ठीक है, निकालनी है हमें। तो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स का स्क्वायर है। एफ ऑफ जीरो अगर मैं पुट करूँ तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। एफ ऑफ वन अगर मैं पुट करूँ तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। एफ ऑफ माइनस का वन पुट करूँ तो भी क्या आएगी, वन। एफ ऑफ माइनस का टू पुट करूँ तो क्या आएगी, फोर। एफ ऑफ क्या पुट करूँ, माइनस का वन बाई टू पुट करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वन बाई फोर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएंगी, फंक्शन की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, हमारे पास पैराबोला बनेगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ठीक है, इधर वन, इधर माइनस वन, माइनस टू, यहाँ पे क्या आएगी, टू, थ्री, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे वन, टू, थ्री, फोर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इस फंक्शन का ग्राफ आ गया। ठीक है, अब देखो इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, जीरो है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, जीरो। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स वो क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, यानी कि इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो जीरो और जीरो से बड़ी आएगी। ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर वैल्यू पुट करके देख लेना। तो इसका मतलब जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू वो तो हमारे पास क्या होगी, जीरो। क्या आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो, नहीं बता सकते। क्यों, इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, तो इस फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो इस फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, इस फंक्शन की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा। ठीक है, मान लो इसकी जो डोमेन है ना, मैंने वो क्या कर दी, जो डोमेन है ना इस फंक्शन की वो मैंने क्या कर दी, माइनस का टू से वन कर दी। ठीक है, अब इसकी मिनिमम वैल्यू तो जीरो ही रहेगी, लेकिन जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ना वो क्या आ जाएगी, एफ ऑफ माइनस का टू इज इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर, कितनी आ जाएगी, फोर आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस टू के ऊपर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, फोर आ जाएगी। तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के ऊपर यहाँ पे इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। क्लियर, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करनी है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सॉरी जो मोड ऑफ एक्स होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता है, इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, देखो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, एफ ऑफ जीरो के ऊपर फंक्शन की फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, एफ ऑफ जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, जीरो का मोड क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वन आएगी। एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, टू आएगी। एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। इस तरीके से वैल्यू आएंगी हमारे पास। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा हमारे पास,
इसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा, क्लियर। इधर 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -1 -2, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मोड ऑफ एक्स का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, क्लियर। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो तो क्या आएगी, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ये तो हमारे पास क्या आ गई, इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, क्लियर। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, f ऑफ x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ x की वैल्यू अगर हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। बट क्या इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, क्यों, ये भी इधर इंक्रीज हो रहा है, ये भी उधर इंक्रीज हो रहा है, तो फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, नो मैक्सिमम वैल्यू। इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, वही इस फंक्शन की डोमेन को मैं क्या कर दूं, रेस्ट्रिक्ट कर दूं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसकी जो डोमेन है, अब तो इसकी डोमेन क्या है, r है, अगर मैं इसकी डोमेन को क्या कर दूं, -2 से 1 कर दूं, ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड ऑफ -2 क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तब अगर मैं इसके डोमेन को क्या कर देती हूँ, रेस्ट्रिक्ट कर देती हूँ, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखो ये जो फंक्शन है ना, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई फंक्शन जो डिफरेंशिएबल ना हो तो भी हम उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक बात तो ये, और एक बात ये होती है क्या, कि अगर हमारे पास कोई जो भी हमारे पास फंक्शन होता है ना, उसकी एक से ज्यादा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ सकती है, ठीक है, एक से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, ठीक है। ए फंक्शन कैन हैव मोर देन 1 मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एक फंक्शन की हमारे पास क्या हो सकती है, एक से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक है, ये बात ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या देखा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ ऑफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x दे रखा है, x और किस में से बिलोंग कर रहा है, 0,1 में से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू 0,1, ओपन इंटरवल दे रखा है की बार, ठीक है। तो देखो हमें पता है ये जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये जो फंक्शन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन है किसके अंदर, 0,1 के अंदर, क्लियर। तो इसका जो ग्राफ आएगा फंक्शन का किस तरीके का आएगा, यहाँ पे 0 पे वैल्यू क्या, इधर तो क्या आएगा 0, और यहाँ पे हमारे पास क्या मान लो 1 है, ठीक है। तो इधर यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी 1 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ बनेगा इसका, क्लियर। f ऑफ x इज इक्वल टू x 0,1, ना तो 0 आएगा ना 1 आएगा, उनके बीच की वैल्यू आएंगी, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो देखो अगर हम क्या करते हैं, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो किसके क्लोज होगी, 0 के क्लोज होगी, ठीक है। जो मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी, मिनिमम वैल्यू वो क्या होगी, क्लोज होगी किसके, 0 के, ठीक है। और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ऑन इट्स राइट, ठीक है। एंड जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू वो किसके क्लोज होगी, 1 के क्लोज होगी, ठीक है। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास किसके क्लोज होगी, क्लोज टू 1, ठीक है, 1 के क्लोज होगी ऑन इट्स लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट साइड से तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से तो क्या करेगी, 1 के क्लोज आएगी, राइट साइड से किसके क्लोज आएगी, 0 के क्लोज आएगी, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आगे समझ में, मिनिमम वैल्यू तो 0 के क्लोज आएगी और मैक्सिमम वैल्यू किसके क्लोज आएगी, 1 के क्लोज आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या ऐसे पॉइंट पॉसिबल है कि हम लेफ्ट साइड से जाए तो मिनिमम, राइट साइड से जाए तो मिनिमम वैल्यू आ जाए, और लेफ्ट साइड से जाए तो क्या आ जाए, मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है, इफ ए पॉइंट x0 इज
क्लोज्ड टू 0। मैं एक पॉइंट ले लिया x नोट जो किसके क्लोज है, 0 के क्लोज है, ठीक है। तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, x नोट अपॉन में 2 लेस देन क्या आ जाएगा, x नोट से, ठीक है। हम एक पॉइंट फाइंड आउट करेंगे क्या, x नोट अपॉन में 2 जो क्या है स्ट्रिक्टली लेस देन क्या है, x नोट है, ठीक है। फॉर ऑल x नोट बिलोंग्स टू 0,1, जो ये x नोट किस में से बिलोंग करेगा, 0,1 में से बिलोंग करेगा, ठीक है। एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑल्सो इफ x1 इज क्लोजेस्ट टू 1, अगर x1 हो किसके क्लोज है, 1 के क्लोज है, ठीक है। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस का 1 अपॉन में 2 है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन x1 हो जाएगा। फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू 0,1, ठीक है। कोई पॉइंट आएगा x नोट वो किसके क्लोज होगा, 0 के, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, x नोट अपॉन में 2 जो लेस देन क्या आएगा, x नोट। फॉर ऑल x नोट बिलोंग्स टू 0,1, ठीक है। सेकंड क्या है, अगर x1 किसके क्लोज जा रहा है, 1 के क्लोज जा रहा है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या, x1 प्लस का 1 बाई में 2, मतलब मैं उस पॉइंट के अंदर 1 ऐड करूँ, 2 से डिवाइड करूँ तो वो क्या आ जाए, x1 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, ठीक है। तो जो x1 हो किस में से बिलोंग करेगा, 0,1 में से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है उसकी ना इधर मिनिमम वैल्यू और नॉर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस फंक्शन की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, ना ही तो मिनिमम वैल्यू आएगी ना ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। देयरफॉर द गिवन फंक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते हम ऐसा पॉइंट कि x नोट अपॉन में 2 लेस देन क्या आ जाए, x नोट आ जाए, और x1 प्लस का 1 बाई में 2 क्या आ जाए, ग्रेटर देन x1 आ जाए, ठीक है। तो गिवन फंक्शन हैज नो मैक्सिमम, नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम वैल्यू, ठीक है, नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा फंक्शन हो गया, एक्सट्रीम फंक्शन हो गया, ठीक है, जिसकी ना ही तो मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही मिनिमम वैल्यू। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम फंक्शन बोलते हैं। क्लियरली आ गया समझ में। नेक्स्ट देखो क्या रिजल्ट लिख रखा है, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन, हर जो मोनोटोनिक फंक्शन होगा अज्यूम करेगा इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन होती है क्या, कि हर जो मोनोटोनिक फंक्शन होता है वो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अज्यूम करके चलता है, कहाँ पे, उसके एंड पॉइंट्स के, ठीक है, डोमेन के एंड पॉइंट्स के ऊपर वो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अज्यूम करके चलता है, ठीक है। सेकंड क्या है, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल हैज ए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। हर जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होएगा ना उसके हमारे पास उसकी क्लोज इंटरवल के ऊपर हमारे पास उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी आएगी और मिनिमम वैल्यू भी आएगी, ठीक है। क्लोज इंटरवल का जो फंक्शन टॉपिक है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम सिर्फ ओपन इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिया, एक ग्राफ की हेल्प से बताऊंगी मैं आपको। मैंने यहाँ पे कर्व ले ली इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैंने कर्व ले ली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है, जैसे ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है, जिसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया मैंने, यही रख दिया, ठीक है। यहाँ पे इस फंक्शन की क्या आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इसका नाम क्या रख दिया, बी रख दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर मिनिमम आ रही है, इसका नाम क्या रख दिया, सी। यहाँ पे फिर से मैक्सिमम आ रही है, इसका नाम क्या रख दिया, डी रख दिया, ठीक है। इस तरीके से हो गई है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या एक्स एक्सिस है, इधर क्या है एक्स डैश, यहाँ पे क्या है वाई डैश, और यहाँ पे क्या है वाई, यहाँ पे क्या है ओरिजिन है, क्लियर। यहाँ से देखो, यहाँ से फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है, फिर से क्या होगी, इंक्रीज होगी, यहाँ पे क्या होगी, फिर से इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, इस तरीके से चलती जा रही है, ठीक है। तो देखो जो ये पॉइंट है, कौन से, जो ए पॉइंट है और जो सी पॉइंट है, यहाँ पे फंक्शन की कैसी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। फंक्शन की कैसी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है।
ये जो फंक्शन है ना, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, इस तरीके से चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट, ठीक है। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं फंक्शन के, ठीक है। टर्निंग पॉइंट ऑफ द फंक्शन, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, इस तरीके से होती जा रही है। ये जो पॉइंट ए बी सी डी, इनको हम क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर। अब देखो लोकल का मतलब क्या होता है, मतलब उसके नेबरहुड में, लोकल का मतलब क्या होता है, उसके नेबरहुड में। तो यानी कि जो ये पॉइंट ए है, इसके कोई ना कोई इसकी नेबरहुड के अंदर जो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, उसको हम क्या बोल देंगे, लोकली मिनिमम वैल्यू बोल देंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू बोल देंगे, ठीक है। या फिर रिलेटिवली लोकल मिनिमम वैल्यू बोल देंगे, ठीक है। यहाँ ए के अंदर भी और सी के अंदर भी, ठीक है। ऐसे बी के अंदर और डी के अंदर, बी की नेबरहुड में और डी की नेबरहुड के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आएगी इसकी नेबरहुड के पॉइंट के ऊपर, तो उस फंक्शन को क्या बोल देंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोल देंगे, ठीक है। जो ए और सी है ना, वो वहां पे हमारे पास क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। ए एंड सी की नेबरहुड में कैसी वैल्यू आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और जो बी एंड डी है, बी एंड डी की नेबरहुड में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे कैसी आएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर। बी और डी की नेबरहुड में कैसी आएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ए और डी की नेबरहुड में कैसी आएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। कुछ कोई ना कोई नेबरहुड आएगी ए की, जहाँ पे इसकी वैल्यू कैसी आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बी की कोई ना कोई नेबरहुड आएगी, डी की कोई ना कोई नेबरहुड आएगी, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कैसी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो उसको क्या बोल देंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोल देंगे। जहाँ पे ए और सी पे, जहाँ पे इसकी नेबरहुड में मिनिमम वैल्यू आएगी, उसको क्या बोल देंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू बोल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम फंक्शन होते हैं इनको, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है रिलेटिव, क्या होता है इसका दूसरा नाम, रिलेटिव मिनिमम वैल्यू। और इसका नाम क्या होता है, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिश्तेदार, नेबरहुड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा भी बोलते हैं इनको, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन देखो, इसकी डेफिनेशन किस तरीके से है। एफ मैंने क्या ले लिया, बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन ले लिया, बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। एफ मैंने क्या ले लिया, रियल वैल्यूड फंक्शन ले लिया। एंड सी मैंने क्या ले लिया, एंड सी बी इंटीरियर पॉइंट ले लिया ऑफ द डोमेन, ठीक है। सी मैंने इसकी डोमेन, एफ की जो डोमेन है उसका मैं क्या ले लिया, इंटीरियर पॉइंट ले लिया, ठीक है। एफ मैंने कोई रियल वैल्यूड फंक्शन ले लिया, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन क्या है लोकल मैक्सिमा की, सी है ना, सी उस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगी, लोकल मैक्सिमा बोलूंगी। इफ क्या हो जाए, इफ देयर इज एन एच ग्रेटर देन 0 सच दैट, देयर इज एन एच ग्रेटर देन 0 सच दैट हमारे पास क्या आ जाए, एफ ऑफ सी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाए, एफ ऑफ एक्स आ जाए, ठीक है। एफ ऑफ सी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाए, एफ ऑफ एक्स आ जाए, फॉर ऑल एक्स इन सी माइनस एच कोमा सी प्लस एच, ठीक है। सी माइनस एच कोमा सी प्लस एच के अंदर हमारे पास क्या आ जाए, कोई एच पॉइंट आ जाए, जिसके लिए हमारे पास क्या आ जाए, एफ ऑफ सी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए, ठीक है। उसको मैं क्या बोल दूंगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोल दूंगी। देखो सेकंड हमारे पास लोकल मिनिमा, ये हमारे पास लोकल मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या थी कि सी को मैं लोकल मैक्सिमा कब बोलूंगी, इफ देयर इज एन एच ग्रेटर देन 0, एच हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, सच दैट क्या हो जाए, एफ ऑफ सी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स हो जाए, फॉर ऑल एक्स के लिए इन डोमेन सी माइनस एच सी प्लस एच, ठीक है। क्लोज इंटरवल सी माइनस एच, ओपन इंटरवल सी माइनस एच सी प्लस का एच, ठीक है। तो मैं सी को क्या बोल दूंगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोल दूंगी। क्लियर। अब देखो सी को लोकल मिनिमम वैल्यू कब बोलेंगे, इफ देयर इज एन एच ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ सी क्या आ जाए, लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाए, एफ ऑफ एक्स आ जाए, फॉर ऑल एक्स इन सी माइनस एच और सी प्लस एच, ठीक है। सी माइनस एच और सी प्लस एच के लिए हमारे पास क्या आ जाए,
एफ ऑफ सी लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाए, एफ ऑफ एक्स आ जाए, ठीक है। तो उसको क्या बोल दूंगी, लोकल मिनिमम वैल्यू बोल दूंगी, ठीक है। अब देखो ग्राफिकली अगर हम इस चीज को करें तो ग्राफिकली हमारे पास कैसे हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो पॉइंट है ना एक्स इज इक्वल टू, उसके हमारे पास लोकल मैक्सिमम कब आएगा एफ का, कब आएगा जब हमारे पास जो एफ डैश एक्स है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये मैंने जैसे कर्व ले ली यहाँ पे, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्यों, यहाँ पे फंक्शन कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का बारह जब फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और 0 का बारह जब फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, ठीक है। और डिक्रीज का बारह जब फंक्शन की वैल्यू जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इसकी जो डोमेन आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सी माइनस का एच से सी आएगी, और इसकी जो डोमेन आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सी से सी प्लस का एच आएगी, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का था, ठीक है। अगर हमारे पास क्या हो जाए, अगर मैं इस तरीके से कर्व लेती हूँ, ठीक है, इसके अंदर क्या है, पहले फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। इधर वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, इज इक्वल टू 0। फिर क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एफ डैश सी क्या था, 0 था, एफ डैश एक्स हमारे पास क्या था, 0 था, ठीक है। यानी कि जो एफ डैश सी है वो यहाँ पे क्या है, 0 है, सी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी अगर हमारे पास क्या पॉइंट है, लोकल मिनिमम पॉइंट है एफ का, तो हमारे पास क्या होएगा, जो ग्राफ होएगा एफ का सी के अराउंड वो हमारे पास क्या होएगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। एफ डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा, वो लोकल मैक्सिमा के लिए था, ये लोकल मिनिमा के लिए है, ठीक है। तो ये ग्राफिकली था हमारा, आ गया समझ में। अगर नहीं समझ आया तो हमारे पास तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक थ्योरम दे रखी है, थ्योरम क्या दे रखी है, ये देखो थ्योरम, देखो क्या दे रखी है, देखो थ्योरम क्या दे रखी है, लेट एफ, मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया किसके ऊपर, ऑन एंड ओपन इंटरवल आई के ऊपर, ठीक है। एफ मैंने एक फंक्शन ले लिया ओपन इंटरवल आई के ऊपर, ठीक है। सपोज कर लिया कि सी है, किसमें से आ रहा है, ओपन इंटरवल आई में से कोई पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इफ एफ हैज ए लोकल मैक्सिमा और ए लोकल मिनिमा, अगर हमारे पास फंक्शन एफ का क्या है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आ रहा है किस पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर, देन आइदर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 और एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो क्या होना चाहिए, या तो हमारे पास उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर 0 आना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए उस सी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास क्या थ्योरम है, क्या कि उस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है उस पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर, तो या तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आएगा, या वो फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एग्जांपल है, एक एग्जांपल ये मैंने क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन लिया, ठीक है। जो हमारे पास क्या है, इस कन्वर्स है वो ट्रू नहीं इसका, ठीक है। एक पॉइंट ले लिया जहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है, जरूरी है कि वो उस फंक्शन का क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आएगा, ठीक है। देखो इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, एफ डैश एक्स करेंगे हम, क्या आएगा, 2x आएगा, ठीक है। एक्स का क्यूब ले लिया, सॉरी एक्स का क्यूब, तो क्या आएगा, 3x का स्क्वायर आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब तो क्या हो गया, एफ डैश 0 पे तो वैल्यू कैसी आ गई, 0 आ गई, लेकिन जो 0 है ना वो ना ही तो इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और ना ही क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। क्यों, देखो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो ये जो 0 पॉइंट है ये ना ही तो इसका क्या है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है ये, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इनफ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, 0 पॉइंट को। तो 0 है ना, 0 हैज, जो पॉइंट है 0 हैज नो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक है।
तो जो 0 पॉइंट है ना, ये ना ही तो लोकल इसका मैक्सिमम पॉइंट है और ना ही क्या लोकल मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। तो ये कन्वर्स टू नहीं है क्या कि अगर हमारे पास ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है 0 के ऊपर, बट इसकी वैल्यू जो है वो क्या नहीं आ रही, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं आ रही उस पॉइंट के ऊपर, 0 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास क्या होता है, अब एक डेफिनेशन है कि इसकी क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्या क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट होता है सी डोमेन ऑफ फंक्शन एफ के अंदर, ठीक है, एक पॉइंट सी इन द डोमेन ऑफ ए फंक्शन एफ at which f dash c is equal to 0 or f is not differentiable, ठीक है। क्या है, एक पॉइंट है सी डोमेन के अंदर, फंक्शन की डोमेन के अंदर, जहाँ पे उसका डेरिवेटिव तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, f dash c क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलती हूँ, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये पॉइंट होएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। एफ है वो कंटिन्यूअस होएगा सी के ऊपर और एफ का डेरिवेटिव वो भी क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, अगर एफ क्या हो जाए कॉन्टिन्यूअस हो जाए सी के ऊपर, एंड क्या हो जाए एफ डैश सी है वो हमारे पास क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाए 0 आ जाए, देन देयर एग्जिस्ट एच ग्रेटर देन 0 such that f is differentiable, ठीक है। f कॉन्टिन्यूअस है सी पॉइंट के ऊपर, अगर उसका डेरिवेटिव क्या आ जाए 0 आ जाए, तो यहाँ पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा h ग्रेटर देन 0 सच दैट f वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है, इन द इंटरवल c माइनस h कोमा c प्लस h, ठीक है। f हमारे पास कॉन्टिन्यूअस दे रखा है सी के ऊपर और फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या दे रखा है 0 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा h ग्रेटर देन 0 कि जिसके लिए जो फंक्शन है ना f वो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा इस ओपन इंटरवल के अंदर, क्लियर। तो वहाँ पे हमारा फंक्शन कैसा आ जाएगा, डिफरेंशिएबल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा कंसेप्ट था किसका, लोकल मैक्सिमम का, लोकल मिनिमम का, ये सारा बेसिक था, ठीक है। कल मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और इसके एग्जांपल्स हैं सारे के सारे वो करूँगी, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज करेंगे किस चीज़ के लिए, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। उसके लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।